कोरिलेशन बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियली दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड क्या हैं, एक ग्राफिकल और एक न्यूमेरिकल। जो ग्राफिकल मेथड है उसे स्कैटर डायग्राम या स्कैटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ वेरिएबल हम कहते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल है, यानी हम किसी फार्मूले के ज़रिए से, न्यूमेरिकल फॉर्म है जिसे हम किसी फार्मूले के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स का क्वांटिटेटिव होना यानी रेशियो या इंटरवल स्केल से होना ज़रूरी है। इसे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन के दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, और रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। अब रिलेशनशिप की डायरेक्शन से मुराद है कि रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हम कुछ देर में देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है। यहाँ पर आपको एक डाटा दिया गया है कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स एंड कॉपियर सोल्ड फॉर 15 सेल्स पीपल, यानी 15 सेल पीपल का आपको डाटा दिया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की, कंपनीज को कॉल की और अपने फोटो कॉपियर सेल किए। तो अब ये देखें कि सेल्स कॉल्स, यानी ये जो ब्रेन वायरोस्ट है इसने 96 के टोटल सेल्स कॉल्स की फॉर एग्जांपल विद इन 1 मंथ, और उसने 41 जो है उसने फोटो कॉपियर सेल किए इन सेल्स कॉल्स के नतीजे में। तो इस तरह से बाकी सेल्समैन की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अभी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, हमने इस डाटा में रिलेशनशिप फाइंड करना। और आप ये देख लें, एक बड़ा सिंपल सा है कि जितनी ज़्यादा सेल्स कॉल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगी, उतनी ज़्यादा फोटो कॉपियर जो है वो सोल्ड आउट होंगे, यानी जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जाएगी उतनी ही सेल होगी। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब न्यूमेरिकली मेजर करने से पहले आमतौर पर सजेस्ट किया जाता है कि आप स्कैटर डायग्राम के थ्रू यानी ग्राफिकली जो है रिलेशनशिप फाइंड कर लें। ग्राफिकली रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आप इस तरह की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसके एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो सेल्स कॉल होंगी और वाई एक्सिस पे जो है कॉपीर सोल्ड होंगे। अच्छा, को इस डायग्राम के सेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉपीर जो है वो वाई एक्सिस पे लेनी है और सेल्स जो है वो आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप इनिशियली आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करना या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बेसिकली क्या मुराद है, एक सिंपल सी आप फ्रेज यूज़ कर लें कि वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल से इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट कहलाता है, और जो इफेक्ट कर रहा होता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स कॉल्स हैं, सेल्स कॉल्स के कम या ज़्यादा होने से कॉपियर की जो सेल है वो कम या ज़्यादा होगी, लेकिन कॉपियर की सेल कम या ज़्यादा होने से सेल्स कॉल्स कम या ज़्यादा नहीं होंगी। यानी सेल्स कॉल्स का कॉपियर पे इफेक्ट है और कॉपियर का सेल कॉल पे इफेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हर ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल पहली ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास थी उसमें 96 हमारे पास थी सेल्स कॉल और 41 हमारे पास थी नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ कॉपियर सोल्ड आउट। अब आपने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे 96 सर्च आउट करना है। सपोज यहाँ कहीं पे 96 बनते हैं, मैं इससे एक वर्टिकल लाइन में ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपने 41 से जहाँ की बनता होगा वहाँ से रखकर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपने एक डॉट पुट कर देना है, जैसे यहाँ पर एक डॉट पुट किया हुआ था। तो अब ये जो आपके पास ड्रा हुआ है पहला डॉट, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ड्रा की है। अब यहाँ पे ये देख लें कि बेसिकली दो डाटा पॉइंट्स थे आपके पास, लेकिन हमने से ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की। हमने तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा कि ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेलमैन के लिए है, ये दोनों इंफॉर्मेशन एक सिंगल सेलमैन के लिए है, तो इसलिए डॉट भी एक ही आएगा और ये डॉट जो है उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से हम सेकंड ऑब्जर्वेशन ड्रा करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू 15। अब अगर हर एक की नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स डिफरेंट हैं तो आपके पास जो डॉट्स हैं वो 15 होंगे, अदरवाइज जो है 15 से कम भी हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक सेल मैन ने सेम नंबर ऑफ कॉल्स की और सेल नंबर ऑफ कॉपियर सोल्ड आउट हुए तो डॉट के ऊपर एक डॉट आ जाएगा, जिससे ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो डॉट्स हैं ये 14 रह जाएंगे। अब ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड आपको शो कर रही है। वो ट्रेंड क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे कॉपियर की जो सेल है वो ज़्यादा हो रही है। अब ये देख लें फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट आपके पास है लास्ट पॉइंट,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ सेल आउट्स भी ज़्यादा हैं। ये एक्स नंबर ऑफ कॉल्स कम है तो कॉपी सोल्ड वो भी कम है। यहाँ मॉडरेट टाइप आपके पास है तो मॉडरेट टाइप आपके पास, यानी इसमें जो आपके पास जो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। और अगर मैं से अल्टरनेटिवली कहूँ तो एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, यानी इन दोनों में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सेल्स कॉल्स में और कॉपी सोल्ड में, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल इज पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है कि एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इस डायग्राम से हमें डायरेक्शन पता चल गई, स्ट्रेंथ भी हमें काफ़ी तक आइडिया हो जाती है। डॉट्स एक दूसरे से जितना करीब होंगे और एक तरह से ये अगर स्ट्रेट लाइन टाइप में होंगे देन इसका मतलब ये होगा कि देयर इज सम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। ये डॉट्स एक दूसरे से जितने ज़्यादा करीब होंगे और एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। डॉट्स अगर एक दूसरे से दूर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिलेशनशिप है वो वीक रिलेशनशिप होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम ये कि हम इन डॉट्स की बेस पे ये इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कितना एक दूसरे से क्लोज है या कितना दूर है। और उसकी एक जनरल एक बेसिक रीज़न है, वो ये कि अगर मैं इन डॉट्स को जूम कर देता हूँ, जूम करने से मुराद अभी से इस वक्त इस तरह से लेने कि अगर मैं इसकी स्केलिंग चेंज कर देता हूँ तो इस सूरत में अभी देखें कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्केलिंग हमने की है डिस्टेंस, ये अगर आप बढ़ा दें तो ये डॉट्स जो है एक दूसरे से मज़ीद दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो इंटरवल है 20-20 का लिया हुआ है, आप फॉर एग्जांपल 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन ले लें तो ये डॉट्स जो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्केलिंग पे डिपेंड करती है, और अगर आप इंटरवल मज़ीद क्लोज कर लें तो ये डॉट्स एक दूसरे से क्लोज भी हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये बनता है कि हम इन पॉइंट्स की बेस पे इतनी आसानी से ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें बेसिकली क्या चाहिए होगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चाहिए, न्यूमेरिकल मेजर चाहिए होगा। अब उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगी तो आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और अगर तमाम डॉट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करती होंगे तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में परफेक्ट कहलाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। और अगर आप फर्दर गौर करें तो जो सेकंड डायग्राम है, इस सेकंड डायग्राम में अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर एक्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वाई इंक्रीज हो रहे हैं, यानी देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, देर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जबकि इसमें एक्स इंक्रीज होता है तो वाई भी इंक्रीज होते हैं, एक्स डिक्रीज होते हैं तो वाई भी डिक्रीज होते हैं। और अगर आपके पास रिलेशनशिप जो है वो एग्जैक्ट वन आएगा, यानी डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकली उसमें उसका आंसर जो पॉजिटिव वन आएगा, और अगर डॉट्स इस डायरेक्शन में होंगे तो उसका आंसर नेगेटिव वन आएगा। अब इसका एक और मतलब भी बनता है कि कोरिलेशन की जो रेंज है वो -1 से +1 के दरमियान कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। इसी बेस पर यहाँ पर थोड़ा सी आपको फर्दर डायग्राम्स दिखाई गई हैं, और डायग्राम देखें कि ये डायग्राम आपको शो करती है देयर इज़ नो रिलेशनशिप। ये डायग्राम आपको शो करती है कि वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है, डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, और इसमें कोई क्लस्टरिंग भी हो रही है, एक ग्रुप इधर बन रहा है और एक ग्रुप इधर बन रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइप रिलेशनशिप है। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दी हुई है कि कोरिलेशन का आंसर जितना ज़्यादा ज़ीरो के करीब होगा, यानी ज़ीरो से करीब होता जाएगा कोरिलेशन, डॉट्स एक दूसरे से बहुत दूर होते जाएंगे तो हम नो कोरिलेशन की तरफ आते जाएंगे, और अगर यानी एग्जैक्ट ज़ीरो हो जाए तो नो कोरिलेशन हो जाएगा, और अगर उसके करीब करीब होंगे फॉर एग्जांपल 0.1, 0.25, 0.27 वगैरह, तो हम कहेंगे देर इज़ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर वीक नेगेटिव रिलेशनशिप।
और अगर 0.5 के करीब करीब होगा तो हम कहेंगे देयर इज़ मॉडरेट रिलेशनशिप। अगर पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव। इसी तरह से अगर 0.5 से ज़्यादा है, 1 के करीब हो जाता है तो हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कह सकते हैं। 1 से बहुत करीब हो जाता है, जैसे 0.9 हो जाता है, 0.99 हो जाता है, तो हम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कह सकते हैं। और एग्जैक्ट 1 वैल्यू अगर आ जाती है या -1 वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप को वीक शो कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। पॉजिटिव साइन अगर आपको शो की जाए या ना शो की जाए, ये आपको डायरेक्शन बता रही है। यानी नेगेटिव साइन से रिलेशनशिप वीक नहीं होगा। नेगेटिव साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। अगर कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो आप कहेंगे देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। वीक कैसे पता चलेगा? जो आप कैलकुलेशन करके जो आपके पास आर का रिजल्ट आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी नंबर्स में, जैसे 0.1 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.25 है, 0.2785 है, वट एवर, वो जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बताएगी कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। यही वजह कि हमने इनिशियली कहा कि कोरिलेशन जो वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एंड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। वैसे हम काफ़ी हद तक डिस्कस भी कर चुके हैं। तो द सिंपल कोरिलेशन इज कोफिशिएंट इज डिफाइंड बाय लोअर केस लेटर ए, यानी जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे आर से शो किया जाता है। इट शोज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरवल और रेशियो स्केल वेरिएबल्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट रेंजेस फ्रॉम -1 अप टू एंड इंक्लूडिंग +1, यानी इसके जो आंसर्स हैं वो -1 से +1 के दरमियान कोई भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। A value near zero indicate that there is little linear relationship between the variables. जीरो से जितनी ज़्यादा करीब होगी, यानी नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से, उतना ही वीक रिलेशनशिप होगा। अगर नेगेटिव साइड से होगी तो हम वीक नेगेटिव कहेंगे, और अगर जो है पॉजिटिव साइड से होगी तो हम वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे। और आंसर जो है +1 से जितना करीब होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और वैल्यू -1 से जितनी ज़्यादा करीब होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये अगेन वही डाटा यूज़ किया गया है, और इस पर जो है हम न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। तो ये एक जनरल कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पर, और ये डेविएशनल फॉर्म में की हुई है। डेविएशनल फॉर्म में से मुराद ये है कि हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस किया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। आप ये डेविएशनल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं या आप दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डेविएशन फॉर्म से ही मूव करते हैं, इसी फार्मूले को ट्राई करते हैं। ये डेविएशनल फार्मूला दिया हुआ है। आप वैसे कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी आपने बेसिकली क्या करना है कि एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने चूंकि एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार का आप स्केयर्स लेकर, और वो जो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला फार्मूला था वो स्टैंडर्ड डिवीजन आप फाइंड कर लेंगे, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। फिर इस तरह से आप वाई माइनस वाई बार का स्केयर लेकर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर कर आप कैलकुलेट कर लेंगे ओवरऑल जो भी आपके पास फार्मूला होगा। इस वक्त इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो सॉफ्टवेयर के जरिए से की हुई है। अदरवाइज अगर हमने खुद कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करके जो नया कॉलम बनेगा उसको टोटल लेंगे, तो वो टोटल आपके पास ये आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी जैसे इन्होंने ऊपर वाले टेबल में किया हुआ था। ये एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और ये वाला टोटल। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की सूरत में आप क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ का स्केयर आप लेंगे, और फिर यानी यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा और उसका टोटल ले लेंगे। तो चूंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर से भी कुछ कैलकुलेशन की हुई हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ पर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वो आपके पास है 42.76, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई जो है वो 12.89 है। इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और n माइनस वन यानी 15 - 1। n माइनस वन क्यों है? कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है n माइनस वन से कैलकुलेट किया हुआ है, और जब आप इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 0.865 आ गया।
और अगर आप नोट करें तो ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। और फर्दर अगर आप देखें कि ये आंसर जो है वो वन से काफ़ी क्लोज है, गो के बहुत क्लोज नहीं है लेकिन फिर भी रिलेटिवली काफ़ी क्लोज है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। जो डेविएशनल ओके। फार्मूला था, इस डेविएशन फार्मूला में के अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं। मैं दूसरा फार्मूला भी लिख देता हूँ, और वो फार्मूला है आर इज इक्वल टू एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई all divided by n sum x square n sum x square minus sum x होल स्क्वायर, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और फिर इसी तरह से n सम y स्क्वायर माइनस सम y होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर वाला जो जितना भी पार्ट है इस तमाम का अंडर रूट। इसमें आपने जो यानी एक्स और वाई के अलावा कैलकुलेशंस करनी है वो बेसिकली क्या होगा, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स का स्क्वायर, और इसी तरह से आपने वाई का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। और इससे पहले आपके पास वेरिएबल एक्स और वाई भी होगा, और एट द एंड आपने ये जो कैलकुलेशन करनी है इन्हें टोटल भी कर लेना है। ठीक है। जब एक थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो सम एक्स स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू सम एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले हम एक्स की वैल्यूज़ का सम करेंगे और फिर स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर क्या है कि पहले एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे फिर सम करेंगे। ठीक है। यानी इस सम एक्स की जगह पर बेसिकली आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और इस सम एक्स स्क्वायर की जगह पर ये जो आंसर होएगा यहाँ पर भी आपने यही वैल्यू करनी है लेकिन स्क्वायर ले लेना है, जबकि यहाँ पर आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो यहाँ से लेनी है। ठीक है। यानी इस x की वैल्यू यहाँ पर है, इस y की वैल्यू यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो आपने यहाँ से लेना है, और ये वाई स्क्वायर सॉरी, और ये एक्स स्क्वायर आपने यहाँ से लेना है, और सम एक्स वाई जो है आपके पास ये वाला काम है। अब ये फार्मूला देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो है लेंथी फील होते हैं, लेकिन रिलेटिवली जो है ये आसान फार्मूला है। कैलकुलेशन के हवाले से भी टाइम रिलेटिवली कम होता है, जबकि इससे पहले वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादा टाइम लेने वाला फार्मूला है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस फार्मूले का बेनिफिट ये है कि अगर आपने फर्दर कैलकुलेशन करनी है कोरिलेशन या रिग्रेशन के हवाले से, या इनकी जो फर्दर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है कोरिलेशन रिग्रेशन की, उसमें डेविएशनल फार्मूला जो है रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशनल फार्मूला।